हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट आप लोग जाकर जरूर देखिए। एकदम इनिशियल से मैं स्टार्ट किया हूँ कि आपका पहले क्या होता है, आपके डिजिट से स्टार्ट करके हम लोग उसमें जीरो के बारे में पूरी नॉलेज ले चुके हैं। ठीक है, जीरो तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कहने का मतलब होल नंबर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और जो भी जितने भी टर्म्स हैं, चार और हैं। जैसे आपका इवन नंबर होता है, इवन नंबर का अपोजिट आप बोल सकते हो ऑड नंबर होता है। वैसे ही कंपोजिट होता है, कंपोजिट का ही अपोजिट बोल सकते हैं प्राइम होता है। तो जो भी चीज़ें जहाँ तक कवर हो पाता है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, इसके पहले आप लोग समझ चुके हो कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या में आपको हम बताए थे कि आप जो है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसमें अगर जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूरे जो फैमिली हो जाती है उसका नाम रख दिया जाता है पूर्ण संख्या। तो जितनी भी संख्याएं, ध्यान रखना, दशमलव में होती वो पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। जो भिन्न संख्याएँ होती कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इंटीजर नंबर, इसमें अगर हम लोग इंटीजर नंबर बात करें तो अभी हम लोग दो संख्याएं बात किए थे, एक जीरो और धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर। तो इसमें क्या होगा, निगेटिव नंबर भी शामिल कर लिया जाए। अगर निगेटिव नंबर को भी शामिल कर लिया जाए तो हम लोग वो जो पूरा कलेक्शन कहलाएगा उसको नाम दिया जाता है इंटीजर नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो बात कर लेते हैं इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या इसको बोला जाता है। पूर्णांक संख्या, तो इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं। अब इसके ध्यान रखना कि हम लोग जब डिफिनेशन बनाए थे पूर्ण संख्या का तो उसमें बोले थे ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो। अब इसमें क्या होता है, पहले तो जीरो होता है और इसके पहले हम लोग लिए थे 1, 2, 3, 4 और आपको पता है ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग बोल भी सकते हैं लेटा हुआ 8, बट ये ऐसा है, बनता है। ठीक है, ऐसे ही अब इतना तो क्या था आपका, इसको हम लोग इसका नाम दिए थे नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर था, लेकिन जैसे जीरो शामिल हुआ ये पूरी फैमिली का नाम क्या रख दिया गया, होल नंबर, आपको पता है। और ये क्या था आपका, नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना जो था इतना नेचुरल नंबर, लेकिन जैसे ही जीरो को शामिल, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा उसका नाम रख दिया जाता है होल नंबर। ऐसे अगर हम निगेटिव नंबर इसके साथ शामिल कर लिया जाए, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट माइनस। तो अगर ये पूरा जो फैमिली, अब क्या नाम रख दिया जाएगा, इसी को बोला जाता है इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इंटीजर नंबर क्या है, इसके साथ कौन कौन शामिल होता है, तो आपको पता चल गया होगा। ये आपका क्या है, निगेटिव नंबर। ये इसको क्या बोल दिया जाता है, निगेटिव नंबर। ठीक है, इसको निगेटिव नंबर बोला जाता है। और ये जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव नंबर भी बोल देते हैं। ध्यान रखना है, इसको पॉजिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाता है, पॉजिटिव भी बोला जाता है। ध्यान रखना। देखिए, आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। और अब आपको रियल भी दिख रहा है कि चूँकि आपके जीरो के बारे में हम बता चुके हैं, ये ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो जीरो के बारे में पहले से हम आपको बता भी चुके हैं। तो बताओ, क्या जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, नहीं है। बट यहाँ जीरो के बाद इसके पहले वाली जो संख्या है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव नंबर है या धनात्मक संख्या है। और जैसे आप रखें ना, ये हाथ आप रख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, मतलब लेफ्ट की साइड जितने नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं। और राइट की तरफ जो भी होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर। और जो मिडिल में होता है वो आपका जीरो होता है। और जीरो ध्यान रखना, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो हम लोग इतना तो पहले से भी जानते हैं जीरो के बारे में, ये हमारे लिए नया है। और ये इसके पहले आपको ध्यान ये रखना, समझना ध्यान से, इसका यूज क्या है सर, पहले ध्यान से सुनना।
आपकी लेवल की क्लास में इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही आगे क्लास में अगर आप देखेंगे, बट नॉलेज तो आपको होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं तो नॉलेज तो होना चाहिए। यूजेस आपके क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है नंबर को। नंबर लाइन इसको बोला जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे एक लाइन ड्रॉ होगी जिस पे आपको क्या दिखाया जाएगा, मिड में 0 दिखाया जाता है और इधर पॉजिटिव नंबर दिखाए जाते हैं और इधर निगेटिव नंबर दिखाए जाते हैं। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी संख्या को दिखाया जाता है। बाकी इसका अगर डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो इसका यूज है, कहेंगे सर डेली लाइफ में क्या यूज है। जो आपका सी होता है, मतलब आपका जो समुद्र होता है, ठीक है, तो जो सी लेवल होता है या समुद्र का जो तल होता है, उसकी नीचे जाने पर हमेशा निगेटिव नंबर को दिखाते हैं। मतलब आप ये ध्यान रखें कि जो हमारा स्थल, जो हम जिस पे रह रहे हैं, जो पृथ्वी है, उसका जो आपका लैंड है आप बोल सकते हो, जो वाटर लेवल है, दोनों चीज़ अलग अलग होता है। हम लोग लैंड पे अगर रहते हैं तो उसका लेवल जो हम देखते हैं वो समुद्र के लेवल से देखते हैं, मतलब सी लेवल से मिलाया जाता है। सी लेवल से अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं कहाँ, निगेटिव की ओर जा रहे हैं। मतलब नीचे जाने का मतलब है निगेटिव में जाना, और उससे जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं। और जहाँ ये तल होता है वो 0 होता है, ठीक है। जैसे समुद्र का लेवल जब आप देखेंगे, समुद्र तो यहाँ आसपास है नहीं यूपी में, बट जहाँ भी है आप देखेंगे तो जो सी लेवल होता है, समुद्र का जो लेवल होता है, उसके नीचे जाने पर निगेटिव नंबर लिया जाता है। और जहाँ से ये लेवल स्टार्ट होता है, जो 0 होता है, उसके ऊपर जाने पर सारे क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं। और इसी आधार पे जितने भी माउंटेन हैं उसकी ऊंचाई सी लेवल से ही निकाली जाती है, मतलब समुद्र तल से ही निकाली जाती है। तो ये इसका यूज है। बट आपको जो पढ़ना है आगे, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना क्लास 6 वगैरह से देखते हैं, बट ये आपके नवोदय में तो आता नहीं, बट वहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं इससे कि कौन कौन से किस पूर्ण संख्या है, तो वहाँ आपसे रहेगा कौन रहेगा, ऑप्शन हो सकता है। जैसे पूर्ण संख्या है तो रहेगा धनात्मक संख्या और 0, तो ऐसा भी बोल सकता है। तो ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या भी बोल सकता है, पूर्णांक संख्या है। जैसे -1 रख दिया तो -1 है, वहाँ रहेगा -1 है क्या, एक धनात्मक संख्या। तो सिंपल सी बात है, सब लोग पहचान लेंगे धनात्मक तो है नहीं। माइनस है क्या, एक पूर्णांक संख्या, तो आपको पूर्णांक संख्या में तुरंत आंसर लगा देना है, क्योंकि वो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान ये रखना है। तो अभी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इंटीजर नंबर में क्या होता है, कौन कौन से लोग होते हैं। 3 लोग होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव संख्या होती है, एक 0 होता है, और तीसरा क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन इस फैमिली में होता है। पहला पॉजिटिव, 0 एंड आपका निगेटिव नंबर। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव नंबर में इस साइड अगर हम ऐसे इधर से जा रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो निगेटिव नंबर की साइड अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। बहुत ध्यान से समझना, बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये राइट है हमारा, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो निगेटिव नंबर ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज होने का मतलब कम होते हैं। देखो अगर -1 से बड़ा कौन है, कहेंगे सर 0 है, -2 नहीं है, माइनस में 2 नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए निगेटिव नंबर में जो बड़ा होता है रियलिटी में वो छोटा होता है। तो -2 से छोटा कौन है, -2 से छोटा -3 होगा, ना कि -1 होगा। अगर मैं कह दूं -2 से बड़ा कौन है, तो -1 होगा, ना कि -3 होगा। इसलिए इधर जाने पर क्या होता है, नंबर घटते हैं, और इधर आने पर नंबर बढ़ते हैं। ये किस में, निगेटिव नंबर में। बट ऐसा इसमें देखें तो पॉजिटिव नंबर में इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, नंबर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो 1 से छोटा कौन है, तो 1 से छोटा 0 हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो हम लोग थोड़ा से लिख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। जल्दी से आप लोग इतना तो जरूर नोट कर लीजिए। पहले हो गया नोट? तो पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी डिफिनेशन, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लिख सकते हैं डिफिनेशन में, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन अलग भी हो सकती है, बुक में अलग भी देता है, उसमें कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड 0, ठीक है, ऐसा भी उसमें डिफिनेशन बना सकते हैं। बट हमें ऐसा बना रहे हैं, ऑल होल नंबर
number along with negative number, along with a negative, इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर से लिख देता है, along with negative number is called integer number. इंटीजर नंबर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें और हिंदी में लिखना है तो आप लिख लेंगे, ठीक है। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, जल्दी से आपको अगर लिखना है, ठीक है। पूर्णांक संख्या इसे हिंदी में अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं कि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से बने समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जितना आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें और कुछ इंक्लूड करना है, जैसे हम बोल सकते हैं इंटीजर नंबर हैज अ 3 पार्ट, हैज 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, एंड सेकेंड पार्ट इज फर्स्ट पार्ट, ऐसे मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज 0 एंड थर्ड पार्ट इज नेगेटिव नंबर। तो आपको मैं पहले इसको बहुत अच्छे से सिखा दिया, बस यही लिख रहा हूँ। तो 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर, 0 एंड नेगेटिव नंबर, इतने आपको पता होने चाहिए। NO का मतलब नंबर ही समझना आप। तो ये थे आपके इंटीजर नंबर। अब आपसे क्वेश्चन कैसा कैसा इंटीजर में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल आपको पहले से पता है 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो आप पहले इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए। पहले हमारा क्या आता है, सबसे अंदर नेचुरल नंबर आता है, फिर उसके बाद ये जो उसका होल पार्ट, मतलब नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर ये क्या हो जाते हैं, इंटीजर। इसको मैं समझा देता हूँ, अगर इसको समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी कैसे भी आपसे पूछ सकता है। बहुत ध्यान से समझना, ये जो नीचे गोला है, जो स्थान ये घेर रहा है, ये इसका स्थान घेरने का मतलब आप समझो, ये बड़ा से घर था, होल नंबर का पूरा घर था। अगर आप होल नंबर के पूरे घर में अगर नेचुरल नंबर को डाल दिया जाए तो पूरा नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, क्योंकि वो पूरा स्थान घेर रहा है। जितना भी स्थान घेर रहा है वो किसका है, होल नंबर का है, इसलिए सारी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। और होल नंबर का जो पार्ट है वो किसके अंदर है, इंटीजर नंबर के। तो सारे इंटीजर नंबर किसको कवर कर रहे हैं, सारे होल नंबर किसको कवर कर रहे हैं, इंटीजर नंबर को। कहने का मतलब सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, ऑल होल नंबर इज इंटीजर नंबर। बट ध्यान रखना है, बट ऑल इंटीजर नंबर इज नॉट होल नंबर। समझ पा रहे हो क्यों, ऑल इंटीजर नंबर इज नॉट होल नंबर। कैसे, मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर और नंबर। सम संख्या और सम संख्या में ध्यान ये रखना है, सम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या में ये आपको सिंपल से, किसी को कोई क्वेश्चन करता है कि सम संख्या क्या है,
तो आपको इतना बताना है जो 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से कट जाए। ऐसा आप समझिए 2 से भाग लगाएं और 0 आ जाए रिमाइंडर, जिसमें 0 रिमाइंडर आ जाए मतलब वो 2 से कट रही है। तो जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो उसे हम बोलते हैं क्या, सम संख्या। इसी को डिफिनेशन में अगर बोलें तो ऐसा बोलते हैं, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होने का मतलब, हमेशा बच्चे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते, विभाजित या अभी आप लोग लेवल है हो सकता है उतना ना आप निकाल पाएँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विभाजित होने का मतलब यही होता है कि जब 2 से आप भाग लगाएं तो शेष फल आपका 0 आ जाए, तो वो मतलब 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। कुछ रूल भी हैं जो आप देख कर ही बता सकते हैं वो 2 से विभाजित हो ही जाएगी। तो पहले हम लोग देखते हैं इवन नंबर को, और इसमें अगर हम बात करें अ नंबर, ठीक है, अ नंबर which is divisible by 2 is called even number। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, a number which is divisible by 2 is called even number। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और बच्चों ध्यान ये रखना है, इसमें जो हम लोग पहचानते कैसे हैं, तो सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है आपको सोचना है। अगर हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करें, ठीक है, आप लोगों को पॉजिटिव नंबर ही लेना है, तो पॉजिटिव नंबर अगर हम लें ऐसे, ठीक है, अभी डिफिनेशन को अप्लाई करते हैं हम लोग, डिफिनेशन में सब कुछ रहता है पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। जैसे ये डिफिनेशन है, अब आप तो सोचना है कि 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाला, आप जो है पहले 1 में 2 से भाग लगाओगे तो क्या हम एक बार भी ले जा सकते हैं या दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे तब जाके ये 5 बार में जाए, मतलब ये 5 बार जाएगा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब रिमाइंडर तो आया, क्या रिमाइंडर आता पूरा नहीं आता, बट यहाँ 0 लाने के लिए दशमलव में चला गया, दशमलव में नहीं जाना चाहिए, पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए भाग देने पर यहाँ। ठीक है, लेकिन जैसे हम 2 को भाग लगाए, 2 को 2 में भाग लगाए, ये पूरा कट गया और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमें ये पता चल रहा है कि दूसरी संख्या को जैसे ही 2 से भाग लगाए पूरा कट गया, तो हमारा 2 क्या हो गया, ये एक सम संख्या। इसके अकॉर्डिंग तो यही करेंगे ना, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, तो जो नंबर 2 से विभाजित होगा, 2 से तो कटा ना ये, अगर हम 3 को काटे क्या कटेगा, क्या सिंपल से नहीं कटेगा। ठीक है, सारे बच्चों का फोकस इधर होना चाहिए जी। क्या 3 कट रहा है 2 से, नहीं कटेगा, क्योंकि आप भाग लगा के देख लो, जब आप भाग लगाएंगे 2 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, लेकिन रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया। आपको मैं बताया जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक वो संख्या 2 से कटेगी नहीं। अगर 0 आ गया मतलब वो 2 संख्या 2 से विभाजित हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही है। लेकिन आप 4 को विभाजित करके देखिए, 2 से काटिए तो 2 दूना 4, ये देखो पूरा कट गया, कहने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया जाएगा तो आप समझ जाएंगे हाँ ये 2 से कट रही है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या हमें मिल गई 2। अगर 2 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 2 है तो इसी को बोल सकते हैं सबसे छोटी हमारी सम संख्या भी क्या होगी,
2 होगी, क्योंकि जो 2 से कटेगी वो सम, इसका मतलब सबसे छोटा कौन कट रहा है 2 से, तो कहेंगे सर 2 ही कट रहा है, इसका मतलब सबसे छोटी आपकी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। अगर दूसरी बात करें तो कहेंगे सर 4 हो जाएगा। फिर अगर ये 5 को काटे नहीं कटेगा, लेकिन इसको काटें तो कट जाएगा, इसको काटें तो कट जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर अगला नंबर लाना है तो 2 जोड़ दो तो अगला संख्या आ जाती है, इसमें भी 2 जोड़ दें तो नेक्स्ट अगर हमें इवन नंबर फाइंड करना है तो 2 ऐड करते जाओ, 2 ऐड करते जाओ तो आपको नंबर मिलता जाएगा। इससे आपको डिफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि 2 से भाग देने पर अगर संख्या शेषफल 0 आ जाता है, मतलब वो 2 से विभाजित हो रही है, अगर विभाजित हो रही है तो संख्या को सम संख्या बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे इसके बारे में और लिख लेते हैं चीज़ें जो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 2 ऐड करते जाएं, आपको मिलता जाए। कहेंगे सर कहाँ तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक हो सकती है संख्या, कोई लिमिट नहीं है। बट आपसे क्वेश्चन यहीं से सारे स्टार्ट करता है 2 के बारे में, ठीक है। 2 के बारे में पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे करता है 2 क्या है। 2 एक सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, ठीक है। 2 इज ए स्मॉलेस्ट, 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2 इज ए स्मॉलेस्ट इवन नंबर। आपको ये तो पहले से मैं बता दिया कैसे, सबसे छोटा तो यही दिख रहा है आपको। अगर 4 की बात करें तो सबसे छोटी, अब ये कंपोजिट की मैं बात नहीं क्यों, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी अन्य संख्याओं से कट जाएं। अगर किसी अन्य संख्याओं से कटने का मतलब 4 2 से कट रहा है, 4 क्या है, खुद से नहीं, खुद से तो सारी संख्या कटती है, लेकिन 4 2 से भी कट रहा है तो अन्य संख्या से 4 कट रहा है, इसलिए ये क्या है आपकी कंपोजिट नंबर या बोल सकते हैं भाज्य संख्या है। ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या बोली जाती है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग लिख लेना है 4 एक सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 इज ए स्मॉलेस्ट, ठीक है, कंपोजिट इवन नंबर। तो ये बातें ध्यान रखना है। ये बोर्ड में आ रहा है जी पूरा, यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों थोड़ा सा कट गया था, इसको देख सकते हैं आप। तो मैं आपको वो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2 सबसे छोटी सम संख्या है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 आपकी बताएं कि 4 सबसे छोटी क्या है, एक समभाज्य संख्या है। 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसके आगे सम के बारे में और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।